चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आयुष्कामी अध्याय, अभी जो हम लोग गुरुवादी गुण पढ़ रहे थे अष्टांग हृदय में, ठीक, 14 मतलब कठिन गुण तक हो गया था ना, मृदु और कठिन दोनों का अपोजिट, मृदु का अपोजिट कठिन, यहाँ तक हुआ था। स्थिर गुण से बताना है, ठीक है। स्थिर गुण जो है ये पृथ्वी महाभूत से रिलेट करेगा, ठीक। और दूसरा ये कफ कर है, ठीक है, ये कफ को और बढ़ाएगा। एंड धारण शक्ति, स्थिर मतलब धारण, ठीक है। स्थिरता जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ वहाँ धारण चीजें बढ़ेंगी। स्थिर मतलब कि स्टैग्नेंट हो जाना, और जहाँ जहाँ धारण, कहाँ कहाँ धारण हो सकता है, अस्थि शरीर का धारण करेगा, वहाँ भी स्थिर गुण आएगा, पृथ्वी महाभूत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे पुरीश का धारण अस्थि से ही रिलेट करता है, वायु से ही रिलेट कर रहा है। पुरीश किसका धारण करेगा, मल, मल वहाँ पे धारण होता है पुरीश धरा कला में, ठीक है, वो भी धारण शक्ति को दिखाता है, ठीक है। स्थिर गुण वहाँ होना ज़रूरी है। अगर स्थिर गुण मल में नहीं रहा तो क्या होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे आज पेशेंट अभी बता रहा था कि गैसेस के साथ में मोशन भी निकल जाते, इट मीन्स द स्थिर गुण ऑफ पुरीश वह स्रोतस मतलब पुरीश धरा कला में वो गायब हो चुका है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे स्थिरता नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ लूज मोशन बताया उसने लूज मोशन होगा मतलब स्थिर गुण अगेन कम हो गया, है ना। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो ये सर के विपरीत काम करता है। सर मतलब सरगुण, सर मतलब हेडेगा कुछ नहीं ऐसा, ठीक है, सर मतलब सरगुण, ये भी है, ये स्थिर गुण का अपोजिट होता है। जातिफल, जायफल जो होता है वह स्थिर गुण लेकर आता है। जायफल क्या स्थिर करता है, मोस्टली मतलब मेनली उसको शुक्र के धारण के लिए यूज करते हैं, ठीक है, शुक्र में स्थिरता लाने के लिए, शुक्र धातु में स्थिरता लाने के लिए। और एक जगह यूज होता है, बच्चों भी जब नींद नहीं आती है ना तो उनमें जो है घिस के पिला देते हैं, क्यों, नींद आने लगे स्थिर गुण, जो वायु बहुत ज़्यादा भड़की हुई है जिसकी वजह से बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, वो स्टैग्नेंट होकर आराम से सो जाए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं चल गुण या सरगुण जिसको कहते हैं, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट टू स्थिर गुण होता है, ठीक है। ये जल महाभूत से बिलोंग करेगा। कफ हर है, स्थिर क्या था, कफ कर था, और ये क्या है, कफ हर है। और इसका विवरण मतलब विवरण करना, विवरण किस चीज़ को बोलते हैं, एक्सप्लेन कर देना, एक छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करने को क्या कहते हैं हम, विवरण कर रहे हैं इस चीज़ का, है ना। वही चीज़ यहाँ पे शरीर में क्या विवरण होने वाला है, या औषधियों के द्वारा क्या विवरण होगा, तो स्रोतोनुसारी मतलब सूक्ष्म जगहों पर जो जाने, मतलब ये कफहर के मतलब प्रेरण शक्ति था इसमें, सॉरी हम आगे निकल गए, सूक्ष्म वाले पे चले गए। चल का जल महाभूत से बिलोंग करता है, कफहर रहेगा। प्रेरण शक्ति मतलब कि प्रेरणा देना है, किसी को प्रमोट करने वाला कार्य ये सरगुण का होता है। खुद तो मूवमेंट करेगा ही, साथ में कोई और भी आ गया तो उसको भी मूवमेंट कराना वाला कार्य जो है वो कफ का, ये चल गुण का रहता है, सर का, ठीक है। अनुलोमन, अनुलोमन कार्य ये रहेगा। अनुलोमन मतलब कोई चीज़ नीचे की तरफ ढकेलना, उससे अनुलोमन कहते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल बताया हुआ लहसुन, लहसुन वात को जो है अनुलोमन कराने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर में जो आता है सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म सूक्ष्म विशदाह बताया हुआ है ना, सेकेंड वाली लाइन देखो, गुणाह सूक्ष्म विशदा विंशति ही विपर्ययः बताया है ना, मिला। दीदी पहले बैक में भी चले जाया करो। सूक्ष्म गुण किस महाभूत से बिलोंग करेगा, सूक्ष्म मतलब जो माइन्यूट होगा। माइन्यूट कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, अग्नि, वायु और आकाश, ये तीनों सूक्ष्म सूक्ष्म जगहों तक जाने का प्रयत्न रखती हैं, मतलब अपना एक ये क्वालिटी है इनकी, है ना ये वात कर वाला कर्म करेगी, सूक्ष्म जो है वात को बढ़ाएगी, ठीक है। विवरण करना मतलब किसी को एक्सप्लेन करना, स्रोतों में जाकर उसको एक्सप्लेनेशन देना, मतलब कि उसको और भी एक्सपांड करना, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म जगहों पे जा, कोई कहता है ना कोई चीज़ का कि इसका विवरण दीजिए, विवरण मतलब उसके एक एक चीज़ों को आप एक्सप्लेन करिए, विस्तार वर्णन करिए। तो ये विस्तार में हर जगह पे जाने का मतलब, ये कोई भी द्रव्य अगर सूक्ष्म गुण वाला होगा तो प्रत्येक छोटे छोटे जगह पे जाने की क्वालिटी रखता है, इसलिए इसको स्रोतोनुसारी भी बोलते हैं।
मतलब स्रोतस में इसका एक गुण आता है स्रोतानुसारी, स्रोतस सारे स्रोतसों में सूक्ष्म सूक्ष्म चैनल्स में जाने की जो गुण है वो सूक्ष्म गुण के कारण ही आने वाला है। मध्य, मध्य इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है? मध्य पीने के बाद में ड्रास्टिक एकदम तुरंत सूक्ष्म गुण के कारण वो हर जगह फैल जाता है और उसके बाद इतने जल्दी से वो एक्ट करके माइंड को मन को जिसको कहते हैं ना बुद्धि हर लेना, वो कार्य भी कर देता है ये। ठीक है। स्थूल गुण, सूक्ष्म का अपोजिट स्थूल, छोटा और बड़ा, ऐसा समझो, सूक्ष्म और स्थूल बड़ा वाला। अब ये पृथ्वी वायु अग्नि आकाश ये चारों महाभूत से बिलोंग करेंगे। अब जो स्थूल ये सॉरी पृथ्वी महाभूत से बिलोंग करेंगे। स्थूल कहीं और चल रहा है, ये जो टेबल बना है ऐसे ऊपर नीचे बन गया है। स्थूल जो है वो पृथ्वी महाभूत से बिलोंग करेगा। कफ कर होता है, ये कफ को और बढ़ाएगा। संवरण, जैसे सूक्ष्म का विवरण था, संवरण मतलब उसको कंसाइज कर देना। ठीक है। अब संवरण मतलब सूक्ष्म के विपरीत वाला कर्म होगा, ये हर जगह जा सकेगा, लेकिन स्थूल क्या है, एक जगह पे टिकेगा। जैसे दही, अभिसंधि गुण होता है ना। अभिसंधि गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जाके वहीं पड़ा रहता है दही। ठीक है। इसीलिए जब व्याधि होती है आमवात जैसी या आम से रिलेटेड होती है या बहुत आलस आता है कफ वाला, तो वहाँ पे आप कहते हैं कि दही को बंद कर दीजिए खाना, नहीं तो आलस नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है स्थूल गुण का। विशद, विशद गुण मतलब पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। वायु, वायु कर होता है, वायु को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है। क्षालन गुण होता है, ये चूषण रोपण, क्लेद का चूषण कर लेगा मतलब सोख लेता है। रोपण कार्य मतलब कि इसका वुंड को हील करने का कार्य करेगा। पिच्छिल के विपरीत कार्य होता है। पिच्छिल का मतलब क्या होता है? चिपचिपा। और विशद मतलब क्या होगा? एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं। ठीक है। ये वायु कर होता है मतलब वायु को बढ़ाने वाला होगा। गुग्गुल इसमें आता है, जबकि देखेंगे आप कि गुग्गुल के द्वारा प्रोसेस करके जितनी भी व्याधि दवाइयाँ बनती हैं वो वायु वाले में यूज़ होती हैं। याद आया? ये गुग्गुल वो गुग्गुल सब वायु में होती हैं। जब तक वायु तक पहुँचने वाला द्रव्य नहीं डालेंगे तो वायु को जीतेंगे कैसे, है ना। पिच्छिल गुण, पिच्छिल गुण जल महाभूत के कारण होता है, मतलब महाभूत इसका जल रहेगा। और कफ, कफ कर होता है ये। ठीक है। लेपन का कार्य पिच्छिल का होता है। कोई चीज़ जब कवरिंग करते हैं तो कवरिंग ऐसे अगर खाली खाली ऐसे सूखे चीज़ से कर देंगे कवरिंग तो उड़ती रहती है। याद है? जब तक उसके बीच में हम कुछ चिपचिपा सा नहीं लगाएंगे तब तक वो चिपकने वाली नहीं है ना। तो वो पिच्छिल गुण करता है लेपन का कार्य। और भी काम है इसका, जीवन, बल्य, संधान, श्लेष्मल और गुरु, ये कार्य होता है। संधान, जब फ्रैक्चर होते हैं तो ये वाला गुण, पिच्छिल वाला गुण ज़रूरत होती है कि वो पिच्छिल गुण वाला कुछ यूज़ हो और उसके बाद वो बोन्स अपने आप में इंटैक्ट हो जाए। समझ गई? ईसबगोल इसका सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है। जब वायु के कारण अच्छे से मोशन नहीं होता है तब उसमें ईसबगोल यूज़ करते हैं। ईसबगोल पता है ना, मोशन लाने के लिए यूज़, तो वो मोशन जितने भी मल होते हैं उसको एक साथ लेके उसको यूनिफॉर्म बोलस फॉर्म बना के उसके बाद वो बाहर निकाल देता है। इसीलिए हाँ वही चीज़, प्रवाहिका में जैसे थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है अगर मल। प्रवाहिका मतलब प्रवाहन के साथ में थोड़े कम मात्रा में यदि मल की प्रवृत्ति होती है तो उसे प्रवाहिका कहते हैं। ठीक है। मतलब मल निकालने के लिए प्रवाहन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और निकलेगा कितना, थोड़ा सा मल निकलता है तो उसे प्रवाहिका कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया 20 गुण? 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसको एक साथ में करके आप लोग पढ़िएगा। ठीक। एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है, श्लोक नंबर 19, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रैक्टिस ऑल्सो। त्रिसूत्र आयुर्वेद पढ़ा था ना, उसमें हेतु जो है वो ये बताएंगे। रोग और आरोग्य का कारण, काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र कहा सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्यिक कारणम। रोग का भी कारण यही है और आरोग्य का भी कारण यही है। जब आयुर्वेद ये कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और आतुर के रोग की
निवृत्ति करनी है, मतलब उसको चिकित्सा देनी है। तो दोनों हैंड में जब ये चलेगा ना, कारण किस कारण हुआ है, तो ये वाला भी रहेगा और ये वाला भी। हेतु लिंग औषध वो दोनों के लिए है, स्वास्थ्य के लिए और रोग के लिए भी है। आप कोई भी पेशेंट आपके पास में आएगा, ये देखो संहिता ऐसे नहीं लिखी हुई है कि हाँ पढ़ के पास हो जाओ बस, ये सब प्रैक्टिकल है पूरे, ठीक। हमने क्लास में भी बताया था आपको, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। जब हम पदार्थ पढ़ा रहे थे तब याद आया, काल अर्थ कर्मणाम ये बताया था ना, योगो हीन मिथ्या अतिक्रमः या अतिमात्र का बताया था ना, यही तो बताए थे हम हेतु लिंग औषध में, हेतु के बारे में यही तो बताया था। काल अर्थ कर्म इनका हीन योग, अति योग और मिथ्या योग एकमात्र कारण है किस चीज का, रोग और आरोग्य का। आरोग्य मतलब हेल्दी पर्सन, रोग मतलब डिजीज्ड पर्सन, ठीक है। अब डिजीज, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होगी, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होने वाला है, ये तो एक्सेप्टेड है ना। अब रोग भी होगा तो भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स जरूर होंगे, या तो गलत आहार विहार लिया होगा, मतलब खाना पीना गलत हुआ होगा, या फिर कुछ वायरस होंगे, या फिर बैक्टीरिया फंगल इन सब सूक्ष्म जीव हैं उनकी वजह से होगा, निज आगंतुक ये भी कारण हो सकते हैं, है ना। ये सब बिना कारण के कुछ भी नहीं होने वाला, वही वो बता रहे हैं कि बिना कारण के कुछ भी नहीं होगा। और वो वही कारण 3 में इन्होंने कंसाइज कर दिया है, काल अर्थ और कर्म, ठीक है। संहिता इतनी सूक्ष्म फॉर्म में लिखी हुई है, इतना कंसाइज करके कि कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात, ये इतने छोटे में बता दिया गया हुआ है कि आपको बोर नहीं होगा, फिर वही चीज़ बता रहे फिर वही चीज़ बता रहे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वो हर सब्जेक्ट में एक ही चीज़ जरूर बताएंगे, वात पित्त कफ क्रिया शारीर में भी है, फिर रचना शारीर में भी है, यहाँ भी पढ़ रहे हो, पदार्थ विज्ञान में भी पढ़े हो, फिर संस्कृत वाले सर भी पढ़ाएंगे आपको, है ना। लेकिन चीज़ें वही हैं। संहिता जब एक लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे तब ऐसा नहीं है। काल मतलब टाइमिंग, मतलब सीजन। एक काल होता है सीजन वाला, जाड़ा गर्मी बरसात। एक काल होती है आपकी अवस्था वाली, और काल और कौन सा होता है, सुबह दोपहर शाम वाला भी काल ही है। सब समय ही तो है ना, काल, इसीलिए उन्होंने काल लिख दिया। जहाँ जहाँ समय से रिलेट होगा वहाँ वहाँ वह रोग का कारण होगा। कैसे, जब उसका अति योग होगा, जब उसका मिथ्या होगा, जब उसका अयोग होगा, मतलब हीन योग होगा। अर्थ मतलब क्या होता है, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं उनके अर्थ मतलब कौन से, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांचों का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग, सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपके। कर्म मतलब, कर्म इंसान कैसे करता है, या तो तुम उसको पीट दो, ये हो गया कौन सा, कायिक मतलब शारीरिक कर्म, या तो बोलो, वाचिक कर्म, तीसरा मानसिक कर्म, ठीक है। इन्हीं तीनों का, काल अर्थ और कर्म का हीन योग मतलब इनका कम कार्य में आना, मिथ्या योग डिफरेंट तरीके से यूज होना, और अयोग होना ही नहीं यूज, ठीक है। काल के लिए एग्जाम्पल देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल सबके बताएंगे, ठीक है। जैसे जाड़ा गर्मी बरसात, अब 6 सीजन का नहीं बताएंगे, शॉर्ट में निपटाइए आप भी। काल है, ठंडी है। अति योग क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी तो भी ये रोग का कारण होता है, लोग डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा के बैठे रहते हैं। हीन योग होगा, अगर ठंडी में ठंडी नहीं पड़ी तो भी ये रोग का कारण ही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बॉडी को अडॉप्ट नहीं होता है, पिछले साल उतनी हुई थी इस बार नहीं हो रही है, इस तरीके से बॉडी को अडॉप्ट नहीं होगी, फिर वो रेगुलेट नहीं कर पाती है बॉडी, तुरंत व्याधि को प्राप्त होगी, ठीक है। या ऐसा कह लो कि वायरस और बैक्टीरिया अच्छे से पनपने लगते हैं, तो वहाँ पे रोग का कारण होता है। मिथ्या योग मतलब सर्दी में सर्दी ना होना, गर्मी होने लगना या बारिश होने लगना, बारिश में बारिश ना पड़ के सर्दी होना या फिर गर्मी होने लगना, गर्मी में गर्मी नहीं हो रही है, बारिश होने लगी जब गर्मी के मौसम थी, ये है मिथ्या योग। अब अवस्था में देखिए आपके, वो भी तो एक काल है। बाल्यावस्था में अगर बहुत ज़्यादा बाल्यावस्था बहुत दिन तक चलती रही, युवावस्था में भी आ गई तो ये भी एक डिजीज़ है। आप युवावस्था में पहुंच गए, आप तो उतली बोली बोल रहे हैं, ये भी अति योग हुआ, किसका, बाल्यावस्था का। अब उसके बाद अयोग, बाल्यावस्था में बच्चे, अभी आजकल के बच्चों को देखो बहुत मैच्योरिटी वाली बात करते हैं, मैं तो ये नहीं करूँगा, अच्छे नहीं लगते हैं, या और ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई। आप सोचो युवावस्था वाले लक्षण आ रहे हैं, अति योग अगर हो अयोग हो रहा है,
मतलब बाल्यावस्था वाले लक्षण ही नहीं आए, बहुत जल्दी एकदम आराम से नॉर्मल है, तो वो बचपना वाली जो किलकारियाँ होती हैं वो अच्छा नहीं लगता है ना, वो भी रोग का कारण ही होती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपने उनको सीरियस कर दिया। ठीक है। मिथ्या योग बचपन में, बाल्यावस्था में युवावस्था वाले लक्षण या वृद्धावस्था वाले लक्षण आने लगना। बच्चों को देखा है आपने, ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या युवावस्था में, आप लोग को हमने क्लास में बताया था, आप लोग युवावस्था है ही नहीं, वृद्धावस्था में डायरेक्ट आ गए हैं, है ना, घुटने दर्द हो रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है ना, मेमोरी लॉस हो गई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ाया गया तो उस पर इवैल्यूएशन ही नहीं करना है, ये सब भी वृद्धावस्था वाले ही होते हैं, है ना, तो वो मिथ्या योग है, यह भी रोग का कारण ही है। ठीक है, समझ में आ गया काल के बारे में, है ना। अब अर्थ देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो ऑर्गन्स हैं शब्द के, कर्ण, स्पर्श, स्किन, उसके बाद बताओ ना, अब हम भी बताएं, रूप नेत्र, और रस जिह्वा, गंध मतलब नासा। इन पांचों ऑर्गन का अति योग बहुत ज़्यादा यूज़ होना, हीन योग बहुत कम यूज़ होना, और मिथ्या योग गलत तरीके से यूज़ होना। एक ही पे बताएंगे, रसनेंद्रिय पे, जो क्लास में ही बताया था, भाई तुमको भी एक्सप्लेन कर दिया, कुछ और बताएं? नहीं, इसे बताइए। घ्राणेंद्रिय पे बताते हैं, नहीं चलो रसनेंद्रिय पे बताते हैं, वो जल्दी बता देंगे। ठीक है, रसनेंद्रिय मतलब जैसे कि अति योग, किसी एक रस का बार बार उपयोग करते रहना, करते रहना, करते रहना, यह भी क्या है, अति योग ऑफ रसनेंद्रिय। हीन योग मतलब किसी भी एक रस का यूज ही मत करो। ठीक है, स्वाद कलिकाएं यूज, ध्यान ही नहीं दे रही है कि क्या है, ये नया चीज़ आ गया, ओ माय गॉड। ठीक है, मिथ्या योग, जो रस नहीं यूज़ करना चाहिए उसका ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जैसे एस्ट्रिंजेंट होता है, आप चाइनीज़ खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं वो भी एक मिथ्या योग में कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पांचों इंद्रियों का अति योग, अयोग और हीन, मिथ्या योग, ये तीनों ही रूप में रोग का कारण होंगे। ठीक है, अब कर्म, कायिक, वाचिक और मानसिक, इनका भी अति योग, हीन योग और मिथ्या योग। कायिक मतलब शारीरिक कर्म, आपके पास में इतना बल नहीं है फिर भी आप अति योग में काम किए जा रहे हो, दीवार ढकेल दे रहे हो, ये सामान वहाँ से कर दिए, वहाँ कर दिए, तो क्या होगा, बलहीन होगा और कर्म ज़्यादा हो रहा है, अति योग हो रहा है, इट मीन्स कि ये रोग का कारण होगा। हीन योग मतलब कि काम ही नहीं कर रहे हो, बल बहुत सारा है, पड़े हुए आलस कर रहे हो, तो प्रमेह जैसे रोग होते ही रहेंगे। ठीक है, मिथ्या योग, कुछ कर्म करना था हाथ पैर से कि ये कर डालो, वो कर डालो, वो अलग ही तरीके कर्म आप किए जा रहे हैं, तो वह भी रोग का कारण होता है। ये कायिक हो गया। वाचिक, बहुत ज़्यादा बोलना, आप कहीं संभाषा में बैठे, शोक सभा में बैठे हुए और बोलना शुरू कर दिए, बड़बड़ 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 किए जा रहे हो, जहाँ आपको चुप रहना वहाँ नहीं चुप रहना, ये भी ये रोग का कारण हो, कहेंगे पागल है। हीन योग, हीन योग का मतलब है, आ जाने दो, हीन योग का मतलब होता है कि कम बोलना, जहाँ बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए था फिर भी बहुत कम बोले जा रहे हैं, तो भी वह रोग का कारण होगा। ठीक है, मिथ्या योग, जहाँ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था वहाँ बोले पड़े हो, जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ नहीं बोल रहे, वाइवा हो रहा है, कुछ आपने आंसर नहीं दिया, ये मिथ्या योग ही तो है। और जहाँ नहीं बोलना चाहिए था, शोक सभा है, जहाँ नहीं हंसना बोलना चाहिए तो वहाँ ही हंसे जा रहे हो, तो ये भी रोग का कारण ही होता है। ठीक है, आपको लोग रोगी ही मानेंगे, है ना। और फिर मानसिक, यही मन के भी ऊपर है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत कम सोचना, ऊट पटांग सी चीज़ें सोचना जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी यही चीज़ जो है हीन योग, अति योग, मिथ्या योग जो है ये रोग का कारण है, लेकिन यही साम्यावस्था में है तो यही आरोग्य का कारण है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट जो है, ये जो काल, अर्थ और कर्म, इनके जो हीन योग हैं, अति योग और मिथ्या योग, ये रोग के कारण रहेंगे, और यही अगर साम्यावस्था में हो गए तो आरोग्य का कारण रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक में देखिए जो लिखा हुआ है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता, वो हो गया ना, इसके बाद ही स्टॉप करेंगे। ये जो पीछे वाला श्लोक है ना, रोग और आरोग्य का कारण जो बताया है, काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिक्रम अतिमात्र कहा, सम्यक योगस्य विज्ञ रोग आरोग्य का एक कारणम, एक ही कारण रोग और आरोग्य का दोनों बताया गया हुआ है। ठीक है, अब इसी का कंटिन्यूएशन ही, रोगस्तु धातु वैषम्यम और दोष साम्यम अरोगता, रोग किसको कहेंगे और आरोग्य किसको कहेंगे। तो अगर दोषों का वैषम्य हुआ है, मतलब दोष की विषमता हुई है, अप डाउन हुए हैं कुछ शीण या
वृद्ध में हुए हैं तब उनको रोग कहेंगे, ठीक है, दोषों के। और यही अगर साम्यावस्था में है तो वो आरोग्य के कारण कहे जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रोगों के भेद से, ध्यान रखना रोगों के भेद से, ठीक है। थैंक यू।